साउथ कोरिया संचालित हुंडई कंपनी जो पाकिस्तान में है, वहां पे आज साउथ कोरिया के द्वारा कुछ भारत के प्रति विरोधी भाषण दिया गया है और जम्मू कश्मीर को लेकर के टीका टिप्पणी की गई है। उस उपलक्ष्य में आज पूरे भारत देश में हर जगह पे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। खास करके बात करूं अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद के खोखरा विस्तार में आज कांग्रेस युवा संस्था द्वारा आज कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं से हम जानेंगे कि सर किस तरह के कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया और क्यों विरोध कर रहे हैं। हम विरोध इसके लिए कर रहे हैं कि गई 5 तारीख को हुंडई की स्थित पाकिस्तान स्थित कंपनी ने भारत के सैनिकों ने जो शहीदी बोरी है उसके लिए अपमान किया और ट्वीट किया। उसके लिए हम लोगों ने आज विरोध किया और हुंडई कंपनी से हम मांग कर रहे हैं कि आप आपने माफ़ी तो मांगी है, पर माफ़ी के साथ साथ आप ट्वीट ये भी करिए कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत एक मजबूत देश है पूरे वर्ल्ड में, और आप लोग पैसा यहाँ से भारत से कमा के जा रहे हो, तो आप क्यों भारत की बुराई कर रहे हो। इसके लिए आज हमने हुंडई के शोरूम के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। क्योंकि हुंडई कंपनी जो साउथ कोरिया के भारत के संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन साउथ कोरिया को क्यों इस तरह के टीका टिप्पणी करनी पड़ी, भी पाकिस्तान के हुंडई कंपनी में जाकर के। अब वो तो सर उनसे पूछना चाहिए ना, पाकिस्तान की जो स्थित हुंडई कंपनी है उससे पूछिए कि उन्होंने ऐसी टीका करी। सेल सबसे ज़्यादा भारत में है, पाकिस्तान में इंडिया में 8 लाख गाड़ी जब बिकती है साल में, तो उसके सामने 8000 गाड़ी पाकिस्तान में बिकती है। तो क्यों पाकिस्तान को अच्छा बनाया जा रहा है और इंडिया को खराब बनाया जा रहा है, हिंदुस्तान को। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी साउथ कोरिया को अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई जो इस तरह की जो आपने वाद विवाद या टीका टिप्पणी की है भारत के प्रति या जम्मू कश्मीर को लेकर के, वो कभी भी भारत सहेगा नहीं। क्या कहना उसके बारे में। शहीदों के अपमान में भारत एक मजबूत देश है, भारत में अनेकता में एकता है और भारत के जितने भी नागरिक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब एक साथ है और एक साथ लड़ेंगे पाकिस्तान के सामने। वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो। हम पार्टी 2 नंबर पे आती है, पर भारत देश 1 नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है, और भारत देश के लिए हम हमारी जान भी देने के लिए तैयार है। एक और भी यहाँ पे कार्यकर्ताओं से हम जानना चाहेंगे कि सर आज किस तरह कार्यक्रम का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वो भी हुंडई कंपनी के सामने। 5 तारीख को जो पाकिस्तानी स्थित हुंडई कंपनी ने भारत के उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो कश्मीर के शहीद हुए थे उनकी शहीदी के खिलाफ एक लांछन लगाया है और उनके खिलाफ उन्होंने ना बोलने जैसी बातें की। जो शहीद था वो शहीद हो गया, देश के लिए शहीद हुआ है, पर उन्होंने उनके लिए गलत बातें की। और आज हम लोग का प्रोटेस्ट इसी खिलाफ में था कि जो शहीद हुआ है उनकी शहादत को ऐसे खंडित ना किए। उनकी शहादत के बारे में उन्होंने जो बुरा कहा, वो जिस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने गलत लिखा, उसी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भारत देश के हुए शहीदों को माफ़ी मांगे। बिल्कुल है। यहाँ पे एक और भी यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हम जानना चाहेंगे कि आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, साउथ कोरिया ने जो विवादित बयान दिया है आज भारत के प्रति या भारत को लेकर के, वो भी पाकिस्तान में जो हमारे दुश्मन कहे जाते हैं, तो क्या कहना उसके बारे में। सबसे पहले तो हमारी जो विवादित जो रिश्ते चलते हैं पाकिस्तान के और भारत के, उस पर किसी भी अदर कंट्री को या फिर उनके ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर जो भी साधन है उन्हें इसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से इंटरफेरेंस किया गया है ऑफिशियली ट्वीट करके, इसमें जो दखलंदाजी की गई है वो हिंदुस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऊपर से जब आपका अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस इंडिया जनरेट कर रहा है, तो आप अपने ही बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने कश्मीर को हिंदुस्तान ने हमेशा एक ताज की तरह देखा है, तो आप अगर हमारे सर को, हमारी पगड़ी को, हमारी शान को इस तरह से उछालना चाहेंगे, तो हम हिंदुस्तानी कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको माफ़ी, जिस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आपने हिंदुस्तान का अपमान किया है, हमारे सम्मान का अपमान किया है, उसी प्लेटफॉर्म पे आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पहले तो ये बता दूं मैं कि जो भी पाकिस्तान में है वो जॉइंट वेंचर है हुंडई के साथ, और जो भी ट्वीट हुआ है वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर ने ट्वीट किया है, और हुंडई के कहने से, हुंडई इंडिया के कहने से वो एक जैसे ही इनको मालूम पड़ा वो डिलीट हो गया है। तो हुंडई इंडिया का कहीं पे भी रोल नहीं है। हुंडई आज इतने लोगों को रोजगार दे रही है। हुंडई बहुत सालों से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और हुंडई पहले से ही कंट्री के साथ है और कंट्री के साथ ही रहेगी। तो ऐसा है कि साउथ कोरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी अपने फॉरेन मिनिस्टर को कॉल करके रिग्रेट किया है कि ये जो हमारे कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने ये किया है वो गलत हुआ है। और उसके ऊपर एक्शन भी हुआ है। ये अपना हुंडई का कोई रोल ही नहीं है और हुंडई इंडिया का कोई रोल ही नहीं है इसमें। जो भी हुआ है वो पाकिस्तान के कोई डिस्ट्रीब्यूटर के एम्प्लॉय ने किया हुआ है।
और वो गलत हुआ है। ट्विटर हुआ जो ट्वीट हुआ है यह साउथ कोरिया के द्वारा नहीं किया गया है। साउथ कोरिया संचालित पाकिस्तान में जो हुंडई कंपनी है वहाँ के किसी सामान्य डीलर के द्वारा ट्वीट किया गया है और इसके लिए फॉरेन मिनिस्टर ने भी इसका क्लिफिकेशन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को कर दिया है। इसमें किसी प्रकार का कोई साउथ कोरिया का इसमें नहीं है वाद विवाद है, किसी प्रकार का क्योंकि जो कुछ भी वाद विवाद उभरा है यह पाकिस्तान के द्वारा किया गया ट्वीट है उसके कारण वाद विवाद उभरा है। बाकी किसी प्रकार की कोई यहाँ पे साउथ कोरिया की इन्वॉल्वेशन नहीं है और वहाँ पे किसी होम मिनिस्टर या किसी का भी इन्वॉल्वेशन भारत के नहीं, क्योंकि भारत के साथ साउथ कोरिया के अच्छे संबंध भी रहे हैं और अच्छी सेलिंग भी यहाँ पे साउथ कोरिया की भारत के साथ है होती रहती है और हुई है। लेकिन यहाँ पे साउथ कोरिया का कोई इस प्रकार का इन्वॉल्वेशन नहीं है। कैमरामैन मुकेश परिक के साथ में मैं प्रदीप यादव, पंचायत न्यूज, अहमदाबाद।